हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, आज हम कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1A करेंगे। इसका पहला प्रश्न है। इसमें दो भाग हैं जो हमने लिख रखा है। और देखिए, इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट बना दिया है, जिसमें इससे पहले के जो उदाहरण है उसको हल किया गया है। और जो प्रयास कीजिए वाले प्रश्न है उसको हमने हल नहीं किया है, वो आप लोग खुद से करिए। और अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट करिए, बताइए हमें, फिर उसे भी हम हल कर देंगे। आज हम अभ्यास 1A के सारे सवाल इस वीडियो में हल करेंगे। और अगर आप लोग जो है कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो आप हमारा वीडियो देखिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरे चैप्टर का वीडियो बनाएंगे और सभी सवालों को अच्छे तरीके से हल करवाएंगे। और बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को हम कक्षा 8 की गणित समझा देंगे पूरा। तो देखिए, ये पहला प्रश्न जो है, इसमें हमें दिया गया है 4/5 प्लस ब्रैकेट में -2/5। इसको हमें सरल करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 4/5 ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद में ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और ये 2/5 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ हर समान है। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को सिखाया है कि जब हर समान हो तो बटे की लाइन खींच के उसके नीचे बटा लिख देते हैं 5, जो भी दिया गया है हर उसे लिख लेंगे और ऊपर जो है वैसे लिख लेंगे और बीच में वो चिन्ह लगा लेंगे जो है। तो 4 - 2 यहाँ घटेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और बटे में 5। ये आप लोगों का आंसर हो गया। और उसके बाद इसे देखते हैं, ये -4 बटा -5, ऊपर नीचे माइनस है तो ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5 ही बचेगा। जब ऊपर नीचे बटे के ऊपर भी और बटे के नीचे भी जब माइनस होता है तो दोनों कट जाएगा और प्लस और माइनस का ये गुणा हो जाएगा। तो प्लस माइनस, ये देखो यहाँ बराबर नहीं, प्लस और माइनस का गुणा माइनस रहेगा 2/5। उसके बाद देखिए, यहाँ भी हर बराबर है तो इसके लिए क्या करेंगे, बटे के नीचे 5 लिख लेंगे जो है हर, और ऊपर 4 - 2 लिख देंगे। तो 4 - 2 कितना बचेगा, 2/5। ये आपका आंसर हो गया। देखिए, दोनों जगह 2/5 ही हमारा आंसर आया है। ये 4/5 लिखा हुआ था, वो -4/-5 लिखा हुआ था। बाकी ये -2/5 था, वो भी -2/5 है। तो चाहे माइनस नीचे लगा हो, चाहे माइनस ऊपर लगा हो या सामने लगा हो, माइनस में ही माना जाएगा। और चाहे दोनों के सामने चिन्ह प्लस प्लस हो तब भी प्लस है, और दोनों के सामने चिन्ह माइनस माइनस हो तब भी प्लस में ही हो जाएगा कट के। तो कुल मिला के ये दोनों का आंसर ये समान आ गया और ये लग गया। इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला सवाल करते हैं। देखिए बच्चों, ये प्रश्न 2 है जिसके 2 भाग हैं और हमसे इसमें कहा गया है कि इसको संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। तो देखिए, हम इसको आप लोगों को संख्या रेखा की सहायता से हल करके समझाएंगे और देखिए किस तरीके से इसे कर सकते हैं। देखो, संख्या रेखा से हल करने के लिए सबसे पहले जरूरी बात यह है कि जो हर है वो समान होना चाहिए। तो पहले हम हर को समान करेंगे। यहाँ पर बटे में 4 है और यहाँ पर 2 है। क्या ये हर समान है? नहीं, अलग अलग है। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हो सकता है 2 में अगर 2 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 3/4 ऐसे लिखो, प्लस माइनस का गुणा माइनस या प्लस ही रहने दो। और ये देखो, हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ आपको 4 लाना है, तो 4 यहाँ लाने के लिए 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा। तो 2 यहाँ 6 हो जाएगा और 2 दूना 4, 4 4 बराबर हो जाएगा। ठीक है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो बटे में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। खैर, तरीका यही है कि आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। तो 3/2 मैं यहाँ लिख के कर दे रहा हूं, गुणा 2। तो ये 3/4 प्लस ऐसे रहने दो, ये माइनस 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये हो गया। अब देखो, यहाँ पर हर समान हो गया है। अब यहाँ पर हम संख्या रेखा खींच लेते हैं और संख्या रेखा पर यहाँ सबसे पहले 0 लिख लेंगे और इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं 0 के। तो क्या करेंगे, धनात्मक संख्याएं 0 के दाएं साइड में और बाएं साइड में ऋणात्मक। देखिए, ये 3/4 है ना, तो यहां से शुरू करिए, 1/4, यहां से 2/4, फिर उसके बाद 3/4। देखिए, धनात्मक दिशा में 3/4 आपको जाना है, क्योंकि यहाँ धनात्मक नंबर आपका 3/4 ही है। उसके बाद में ऋणात्मक दिशा में -6/4 है। इधर शुरू करिए, -1/4 माइनस 2/4 माइनस 3/4 माइनस 4/4 माइनस 5/4 माइनस 6/4। चलिए, यहां तक लिख लीजिए आप लोग। अब क्या करते हैं, सबसे पहले 3/4 आपको दिया गया है, धनात्मक है, 0 से शुरू करिए और कहां तक जाइए, 3/4 तक। ये लीजिए, यहां से चलिए यहां आ जाइए। ठीक है, ये धनात्मक दिशा में आ गए आप, यहां से यहां तक आ गए।
अब उसके बाद में आपको ध्यान देना है, पहले 3/4 धनात्मक दिशा में चल लिए, अब उसके बाद में क्या करना है, यहां पहुंचने के बाद में यहां से वापस लौटना है ऋणात्मक दिशा में, क्योंकि ये 6/4 ऋणात्मक है। तो यहां से जब आप वापस लौटेंगे ऋणात्मक दिशा में तो कहां तक आएंगे, गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6, बस देखो ये 6/4 लिखा हुआ है माइनस में ना, तो यहां से जब लौटेंगे तो ये माइनस, अब इधर आ रहे हैं तो माइनस में आ रहे हैं, तो यहीं से गिनती स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आ गए, तो यहां से यहां तक ये हो गया, और इसको ला करके यहां मिला दीजिए आप, और फिर देखिए ये यहां से कहां तक आए, यहां तक आए, तो ये कितना विस्थापन हुआ, 1 2 3, ऋणात्मक दिशा में -3 का विस्थापन हुआ। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखिए 3/4 प्लस -3/2 बराबर, माइनस दिशा में कितने गए हैं, -3, ये है, और बटे में कितना है 4, बस यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इसे संख्या रेखा की सहायता से हल कर सकते हैं। कैसे, पहले धनात्मक दिशा में जाइए, जितना आपको दिया गया है धनात्मक 3/4 वो हो गया, उसके बाद में वहां से लौटिए और गिनती शुरू करिए, कहां तक आना है, 6 तक ऋणात्मक दिशा में, तो 1 2 3 4 5 6 आगे, ठीक है, यहां पहुंच गए, पहले यहां गए फिर यहां से लौटे यहां आए, और अब 0 से यहां तक मिला दीजिए, देखो कितना चलना पड़ा, 3 माइनस के 3, तो ये -3 और बटे में तो 4 है ही है, तो -3/4 इसका हल हो गया। इसको आप वैसे भी सरल कर सकते हैं जैसे हमने पिछला सवाल बताया है, तो भी आंसर यही सेम आएगा। अच्छा दूसरा देखिए, इसको भी आप संख्या रेखा से हल करेंगे, जैसे ये -3/-4 है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा, और ये प्लस 5/-6 है, तो इसको आप -5/6 लिख सकते हैं, इस तरीके से माइनस ऊपर लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 2 से कैंसिल करिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर उसके बाद 2 से कैंसिल करिए 1, ये 3 ऐसे आ जाएगा, फिर 3 से कैंसिल करिए 1 1, देखो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एलसीएम हो गया 12। उसके बाद देखिए जब एलसीएम 12 हो गया तो हमें इन दोनों के हर समान करने हैं, और दोनों के हर कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए। बताओ 4 में कितने से गुणा करें कि ये 12 हो जाए, 3 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से, उसके बाद -5/6, 6 में कितने से गुणा करें कि 12 हो जाए, 2 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से, उसके बाद 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, प्लस 5 दूना 10, 6 दूनी 12, देखिए 12 हो गया। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, संख्या रेखा से इसका हल ज्ञात करना है। देखिए संख्या रेखा से हल ज्ञात करने के लिए एक संख्या रेखा खींच लीजिए यहां से यहां तक, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ 0 लिख लीजिए और धनात्मक दिशा में चलिए 9/12 तक, तो यहां से शुरू करिए 1/12, उसके बाद 2/12, उसके बाद 3/12, उसके बाद 4/12, उसके बाद 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, यहां तक पहुंच गए। अब ऋणात्मक दिशा में आइए -10/12 तक, खैर इतनी की जरूरत नहीं, खैर लिख देते हैं, -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, इस तरीके से आप लिखते आएंगे तो -10/12 तक यहाँ आ जाएंगे। यहां तक हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, ये 9/12 आपको धनात्मक दिया गया है, तो 0 से शुरू करिए और जाइए 9/12 तक, यहां से शुरू करिए, कहां तक जाना है, 9/12 तक, चलिए यहां पहुंच गए। अब इसके बाद में 9/12 पहुंच गए, अब यहां से वापस आना है ऋणात्मक दिशा में, क्योंकि अगला ऋणात्मक है, कितना है, -10/12 तक, तो यहां से गिनती स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पहुंचे, तो यहां से आपको लौटना है और कहां तक आना है, ये यहां तक आना है, ये हम पहुंच गए यहाँ। तो इस तरीके से हम इधर से वहां गए फिर वापस आए यहां तक। देखिए विस्थापन कितना हुआ माइनस दिशा में, यहां से यहां तक, ये विस्थापन है, कितना विस्थापन हुआ, 0 के बाद 1 तक गए, तो यहां -1 का विस्थापन हुआ। तो इस तरीके से संख्या रेखा से आपको हल मिल गया, कितना, -1 का विस्थापन हुआ। तो ये जो आपका आया था, दिया गया था आपको -3/-4 प्लस 5/-6, इसके बराबर में लिख दीजिए संख्या रेखा से, आपको प्राप्त हुआ -1 और बटे में कितना लिखोगे, 12, बस। तो इस तरीके से आप इसे संख्या रेखा से हल कर सकते हैं। खैर यहां पर आप लोग इसे कर लीजिए, आगे संख्या रेखा की जरूरत नहीं होती है, आप लोगों को ऐसे सरल करना आना चाहिए। तो यहाँ ये 2 क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए थे जो हमने समझा दिया, इसे आप लोग नोट करिए।
देखिए बच्चों, ये प्रश्न 3 का 2 भाग आपको दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि इसके हर का एलसीएम निकालिए, लासा निकालिए और फिर उसके बाद इसे सरल कीजिए। तो देखिए ये 5/12 है, इसको ऐसे लिख लीजिए, प्लस माइनस का गुणा करिए, ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, 7/16 यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए हर यहाँ पर 12 और 16 दिया गया है, 12 और 16 यहाँ पर लिख लीजिए और उसके बाद में इसका एलसीएम निकाल लीजिए। बताओ, दोनों को काटें 2 से, तो 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 से काटो तो 3 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4, 2 से काटो 3 ऐसे रहेगा, 1 हो जाएगा, 3 से काटो, ये भी 1, ये भी 1, एलसीएम कितना आया निकल के बताओ। इन सब का गुणा करो, देखो 2 दूना 4, अच्छा यहाँ एक बार लिख देते हैं, चलो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, ये देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, इसका एलसीएम कितना आ गया 48, बटे में 48 लिखिए, 12 का पहाड़ा पढ़िए 48 आ जाए। बताओ 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 48 आ जाए, तो 12 चौक 48 होता है, 12 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ोगे तो 48 आ जाएगा, तो 12 चौक 48, 4 बार पढ़े है ना, तो 4 ऊपर लिखिए और गुणा का निशान लगाइए, ऊपर जो लिखा गया था वो लिख दीजिए, उसके बाद माइनस है माइनस लगा दीजिए, बटे में कितना है यहाँ 16, 16 का पहाड़ा पढ़ो 48 आ जाए, कितनी बार पढ़ोगे 16 तिया 48, 3 बार ना, तो 3 यहाँ लिखो, उसके बाद गुणा का निशान लगाओ और ऊपर 7 लिखा है लिख दो, 4 पंचे 20, 7 त्रिक 21, बटे में 48, घटाओ कितना बचेगा -1, देखो 20 है 21 है, बड़ा कौन है 21 है, तो 21 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा 1, बड़े के सामने चिन्ह क्या है माइनस, तो इसलिए नीचे क्या लगेगा माइनस, बटे में 48, ये आप लोगों का हो गया आंसर। अगला सवाल देखो, यहां से ये -3/-11 लिखा हुआ है, तो फिर से कह रहे हैं कि ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 3 बटे कितना बचेगा 11, प्लस माइनस का गुणा -4/33। अब यहाँ पर हर समान नहीं है, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम यहाँ पर निकाल लेते हैं 11 का और 33 का। बताओ किससे काटें कि दोनों कट जाए, 11 से, 11 एक कम 11, 11 तिया 33, फिर उसके बाद में अब यहाँ 1 बचा, इसे नहीं कटेगा, नहीं काटता है, 3 है इसे काटना है, तो 1 ऐसे रहेगा, 3 एक कम 3। बताओ एलसीएम कितना हुआ, ये जो दोनों आया है इन दोनों का गुणा कर देंगे, और जब गुणा करेंगे तो 11 तिया 33, एलसीएम कितना आया 33। देखो एलसीएम मैं बार बार बता रहा हूं क्या होता है, ये 11 और 33 लिखा हुआ है, तो हमें वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो 11 से भी और 33 से भी दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, अर्थात 11 का पहाड़ा पढ़ने पर भी आ जाए, 33 का पहाड़ा पढ़ने पर भी आ जाए। तो देखो 33 को संख्या है 11 तिया 33 और 33 एक कम 33, तो एलसीएम का मतलब यही होता है। अब देखिए बटे में 33 आ गया, 11 का पहाड़ा पढ़िए 33 आ जाए, कितनी बार पढ़ोगे 11 तिया 33, 3 बार, तो 3 यहां लिखो, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है 3 वो लिख दो, उसके बाद 33 है, 33 का पहाड़ा पढ़ो 33 आ जाए, कितनी बार पढ़ोगे एक बार, 33 एक कम 33, तो 1 यहां लिखो और ऊपर क्या है 4, तो वो भी लिख दो, 3 त्रिक का 9 -4 एक कम 4 बटा 33, घटाओ 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा बटा 33, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों ये अभ्यास 1A का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न 4, जिसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक है 2 प्लस ब्रैकेट में -11/9 और दूसरा ये लिखा हुआ है। तो पहले इसे करते हैं, देखिए ये 2 है रहने दीजिए, बटे में 1 लिख सकते हैं, लिख लीजिए, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा 11/9, बटे में 1 क्यों लिखा हूं, यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं था, तो यहाँ 9 है और ये 1 है, 9 और 1 का एलसीएम क्या होगा 9 ही होगा भाई, तो बटे में क्या लिखेंगे 9, ठीक है। अब 1 का पहाड़ा पढ़ो 9 आ जाए, 1 9 9, तो 9 यहां लिख दो, कितनी बार पढ़े 9 बार, भाई 1 और 9 का एलसीएम, 1 के साथ किसी भी संख्या का अगर एलसीएम निकालोगे लासा लोगे तो वही संख्या हो जाती है। अच्छा तो 1 और 9 का एलसीएम 9 है, तो बटे में 9 लिख दिए, बटे के नीचे अब 1 का पहाड़ा पड़ रहा है कि 9 आ जाए, कितनी बार पढ़ोगे 9 बार पढ़ोगे, तो 1 9 9, 9 आया, 9 ऊपर लिखिए, गुणा का निशान लगाइए, जो ऊपर इसके लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाइए, 9 का पहाड़ा पढ़ो 9 आ जाए, तो 9 एक कम 9, एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो 1 गुणा 11, तो 9 दूनी 18 -11 एक कम 11 बटा 9, 18 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 बचा तो 7 बटा 9, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा सुनो, यही प्रश्न जो आपको दिया गया है इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 2 प्लस -11/9 ऐसे लिखा है, तो इतना सारा झाम करने की जरूरत नहीं है, 2 प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस माइनस का गुणा -11/9, तो 9 दूनी 18 -11/9, घटाओगे तो 7/9, आंसर यही आएगा, ठीक है।
तो ये तो हमने आप लोगों को समझा दिया। होता ऐसे है कि बटे के नीचे अगर 1 लोगे दोनों का एलसीएम 9 हो जाएगा, फिर इस तरीके से करोगे तो यही आएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन मिला करें डायरेक्ट ऐसे करिए, 9 दूनी 18 माइनस 11 बटे 9, 7/9। ठीक है, ये देखो ये -3 है, रहने दो, प्लस है, रहने दो, माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2/3। अब बटे के नीचे इसके भी कुछ नहीं है, तो देखिए अभी बताया ना कि सीधा गुणा कर दीजिए। खैर हम इसको विस्तार से कर देते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 का पहाड़ा पढ़ो 3 आ जाए, कितनी बार पढ़ोगे 3 बार ना, और ये जो 3 ऊपर है माइनस में इसको ऐसे लिखा रहने दो। 3 का पहाड़ा पढ़ो 3 आ जाए, 3 एकम 3 एक बार, तो 1 का गुणा 2 में, 3 त्रिका 9 -9 प्लस 2 एकम 2/3, घटाओगे कितना बचेगा -7/3। अच्छा दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता था, डायरेक्ट -3 प्लस -2/3, यही तो था। तो इसके बाद में -3 प्लस माइनस माइनस कट गया 2/3, 3 त्रिका 9 प्लस 2/3 बराबर, घटाओगे -7/3। तो जरूरी नहीं कि आप बार बार बटा 1 लिखे फिर उसके बाद में ये करें। आपको समझ में आ रहा है तो ऐसे करिए, ये आपका सही है, तुरंत हो जाएगा। अब इसे नोट कर लीजिए, अभ्यास 1 खत्म हो चुका है। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है, तो इसे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम आगे और भी वीडियो लेकर के आएंगे। इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न है उसे हल करवाएंगे आप लोगों को। और अगर कुछ कमी है तो उसे कमेंट में बताइए, हम उसको सुधारेंगे। और चलिए ठीक है, अब इतना आप लोग कर लीजिए।